Hello बच्चों, let's see the question and here the question is write the balanced chemical equation for the following and identify the type of chemical reactions। हमें यहाँ पे बच्चों ये तीन reactions given है, हमें इनके लिए क्या लिखना है, हमें इनके लिए balanced chemical equation लिखनी है और उनके साथ साथ हमें इसकी identify भी करना है कि ये कौन से type की reaction है। तो चलिए बच्चों एक एक करके पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पे बच्चों कि हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों की जो हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, टोटल नंबर of atoms on the reactant part is equals to the total number of atoms on the product part as well। मतलब नंबर ऑफ एटम्स हमारे क्या रहने चाहिए बच्चों, कंजर्व्ड रहने चाहिए, यानी कि जो हमारा मास है वो कंजर्व्ड रहना चाहिए। क्योंकि जो हमारी बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो क्या फॉलो करती हैं, वो फॉलो करती हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। यानी कि जब रिएक्शन होगी तो जो मास है वो कंजर्व्ड रहेगा, ना तो मास गेन होगा ना ही मास का कोई लॉस होगा। तो इसी के बेसिस पे हमें ये तीनों पार्ट करने हैं बच्चों। तो पहले पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में गिवन है hydrogen iodide on reacting with chlorine gas gives iodine and hydrochloric acid। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ फर्स्ट पार्ट ही करेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ बोला जा रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कि HI, जो कि हमारा क्या है, एक एसिड होता है। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं दैट इज टू बी इन एक्वस फॉर्म। जब ये रिएक्ट करता है बच्चों क्लोरीन गैस के साथ Cl2 गैस, तो ये फॉर्म कर देता है बच्चों यहाँ पे 2HCl एक्वस सोल्यूशन, प्लस इसके साथ साथ बच्चों क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे आयोडीन गैस फॉर्म होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, ये हमारे हमने यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दी है। तो ये है हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड, ये है क्लोरीन गैस, ये हमारा यहाँ पे बना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके साथ साथ क्या इवॉल्व हुई है बच्चों, आयोडीन गैस। तो ये हमने इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। अब अगर हम बात करें बच्चों अपने सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में गिवन है मीथेन गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हमें इसे भी रिप्रेजेंट करना है बच्चों। तो अगर हम यहाँ पे अपना सेकंड पार्ट लिखें, तो सेकंड पार्ट में मीथेन गैस दैट इज CH4, ये है हमारी मीथेन गैस, मीथेन गैस जो कि बर्न कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, और फॉर्म क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर दैट इज टू बी इन द फॉर्म ऑफ गैस, अगेन वेपर की फॉर्म में। तो इसको हम बैलेंस्ड करेंगे इक्वेशन को, तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ये मीथेन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड दिस इज वाटर वेपर्स। एंड यस बच्चों, जो ये हमारी मीथेन की बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन होती है, इसमें एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन से टाइप की केमिकल इक्वेशन है। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट की। On passing electric current through molten aluminium oxide, it decomposes to form aluminium metal and oxygen gas। यानी कि बच्चों इस पार्ट में हमसे बोला गया है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने अपना थर्ड पार्ट में कि हमने molten aluminium oxide लिया है, यानी कि हमने यहाँ पे 2 moles of Al2O3 लिए हैं aluminium oxide। जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो बच्चों ये किस में डिकम्पोज हो गया, ये डिकम्पोज हो गया हमारे एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस में। तो यहाँ पे ये हमारे पास है बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस इज एल्यूमिनियम मेटल जो कि सॉलिड फॉर्म में डिपोजिट हुआ है, एंड दिस इज ऑक्सीजन
गैस। अब बच्चों हमसे क्वेश्चन में पर्टिकुलरली पूछा भी गया है कि जब हम ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दें तो हमें बताना है ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। तो अगर बच्चों हम फर्स्ट पार्ट में देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे हुआ क्या है बच्चों कि क्लोरीन ने आयोडीन को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो हमारा क्लोरीन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयोडीन से। तो ये हमारी किस टाइप की रिएक्शन हो गई? ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर हम बात करें बच्चों सेकंड पार्ट में, यहाँ पे मीथेन बच्चों रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, बर्निंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है एंड यहाँ पे हमारा वाटर फॉर्म हो रहा है। तो बच्चों कार्बन कंपाउंड बर्न कर रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। और पर्टिकुलरली बच्चों कंबशन रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। एंड अगर हम देखें ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड कर रहा है तो हम इसे बेसिकली ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी को जब पास किया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि मोल्टन फॉर्म में था, तो वो डिकम्पोज हो गया एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन गैस में। तो ये हमारी किस टाइप की डिकम्पोजिशन हो गई बच्चों? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये डिकम्पोज हुए हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे बैलेंस्ड इक्वेशन एंड उसका टाइप पूछा गया था, तो हमने यहाँ पे वो सभी एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।